अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि स्टोमक की बर्निंग या मैदे की जलन क्या होती है, इसके बिहाइंड क्या-क्या वजूहात और रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आप इसका शिकार होते हैं और वो कौन-सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप अगर घरेलू सतह पे कर लेते हैं, तो आप इस जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैदे की जलन होती क्या है? मैदे की जलन बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी कई शक्लें और फॉर्म्स हो सकती हैं। मीन टू से कि कुछ लोग ये अगर आप खाना खाते हैं तो उसके बाद मैदे के अंदर या खुराक वाली नाली के अंदर हल्की सी आपको जलन सी फील होती है, या फिर आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको बज़हज़मी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो आप खाना खाते हैं वो हज़म नहीं होता और वोमिट से फील होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप खाना खाते हैं तो इसके बाद आपको डकार से आना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जो खाना मैदे के अंदर है वो आपको रिवर्स प्रोसेस उसका फील होता है कि ऊपर की तरफ खाना वापस आ रहा है। तो ये तमाम वो कंडीशंस और शक्लें हैं जिनको आप मैदे की जलन कह सकते हैं या स्टोमक बर्निंग कह सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपको ये जो मैदे की जलन है, आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह होती है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप घरेलू खाना छोड़ के बाहर के खाने को ज़्यादा फोकस करते हैं, मीन टू से कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप ज़्यादातर होटलिंग करते हैं या जंक फूड और फास्ट फूड खाने के हैबिचुअल हैं, तो इस वजह से आपका स्टोमक जो है ना वो इस बीमारी का शिकार हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह हो गया, या कोई ऐसे केमिकल्स आप ले रहे हैं तो उनकी वजह से आप इसका शिकार हो सकते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे दांतों के दर्द की मेडिसिन हो गई या जॉइंट पेन की मेडिसिन हो गई। इस तरह की कुछ मेडिसिन होती हैं जो गर्म मिजाज की होती हैं। अगर आपका स्टोमक वीक है तो इनका असर ज़्यादा होता है और इसकी वजह से आप इसका मैदे की जलन आपका शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन इसकी बहुत बड़ी वजह है, टाइम पे खाना ना खाना इसकी बहुत बड़ी वजह है। आप पानी अगर कम पीते हैं, जैसे विंटर सीज़न गुजरा है तो इसमें पानी लोग इनटेक कम करते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और फिर बदहज़मी और मैदे की जलन का आप शिकार हो जाते हैं। अगर आपको पखाना आया हुआ है और बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉमन वजह होती है जो आपका फिर हाजमा डिस्टर्ब होता है, कॉन्स्टिपेशन आपकी बढ़ती है और उस वजह से फिर आपको मैदे के अंदर जलन सी फील होना स्टार्ट हो जाती है। समटाइम कुछ लोगों का वज़न ज़्यादा होता है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो है बाहर का खाना खाना और उसका साफ़ ना होना। अगर आप बाहर से होटलों से खाना खाते हैं तो वो इतना साफ़ सुथरा नहीं होता, और अगर आप ऐसा खाना खाएंगे तो लाजमी सी बात है कि इसके अंदर आपका स्टोमक भी डिस्टर्ब होगा, आपका हाजमा भी डिस्टर्ब होगा और आपको जो है हैज़ा या कॉन्स्टिपेशन या मोशन या इस तरह की बीमारियां जो स्टोमक से रिलेटेड है आप उनका शिकार हो सकते हैं बआसानी। अब इसमें आ जाते हैं कि वो कौन से ऐसे परहेज़ हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आप इससे आसानी से बच सकते हैं मेडिकेशन किए बगैर। तो एक तो अपनी लाइफ के अंदर अपनी हैबिट बना लें एक्सरसाइज की। सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद अगर आप चंद कदम अपनी वॉक को अपनी हैबिचुअल कर लेते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपका हाजमा जो है वो बेहतर हो जाता है, और उससे अगर हाजमा बेहतर होगा तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगी, और अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगी तो आपकी मैदे की जलन भी काफ़ी हद तक कवर हो जाए। इसके अलावा गैर ज़रूरी जो है आप मेडिकेशन से अवॉइड करें। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, वो जो आपको डाइट प्लान और मेडिकेशन का प्लान देगा काइंडली उसको फॉलो करें। आजकल असल में मेडिसिन हर जगह से मिल जाती हैं, तो लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं प्रैक्टिशनर के पास जाने से और ख़ुद से अपना डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर तो उनका मसला हल हो जाता है लेकिन बाद में वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन के साथ आपके सामने आता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए और साफ़ सुथरा घरेलू खाना खाने की हैबिट बनाइए। अगर आप घर का खाना खाएंगे, टाइमली खाना खाएंगे और साफ़ सुथरा खाना खाएंगे तो काफ़ी हद तक आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अब अगर आपके मैदे के अंदर कोई भी इशू आ रहा है तो मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अनलेस कि अगर आप उनके पास नहीं जा पा रहे तो फिर मैं आपको एक नुस्खा घरेलू सतह पे बता देता हूँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसको इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी हद तक आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने 30 ग्राम जो है ज़ीरा सफ़ेद लेना है, 30 ग्राम मेथी दाना, 30 ग्राम
ग्राम सौंफ और 10 ग्राम इसके अंदर आपने धनिया साबुत डाल देना है। आप इसके अंदर अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो फिर आप इसके अंदर 10 ग्राम नमक काला डाल सकते हैं। काला नमक जो आसानी से पंसारियों से मिल जाता है वो डाल दीजिए और इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके सफूफ बना लीजिए। आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधा चम्मच रात के खाने के बाद दूध पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।